हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है मोनिका और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपके नवरात्रि बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आज है 8वां नवरात्र, लास्ट नवरात्र। इसको पता नहीं कैसे पता चलता है, ये आवाज़ सुनते ही आ जाती है। तो मैंने सुबह भी चाय ले ली थी, अब मैं दोबारा चाय ले रही हूँ क्योंकि सुबह मैंने बनाई थी, अब भैया ने बनाई है। तो मैंने चाय के लिए नहीं मना करा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे कुछ और नहीं लेना चाहिए। सिर्फ चाय पे, स्मूदी और जूस वगैरह इन सब पे ही रहूँगी मैं आपको दिखाऊँ कौन झाँक रहा है कैमरा ऑन करते क्या? तो मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने डेज काउंट करने ही छोड़ दिए। अब मुझे यही नहीं है, मतलब ऐसे वेट नहीं कर रही कल नौमी है, कब पूजा हो, कब मैं खाऊं। मुझे ऐसा लगता है कि हैबिट हो जाती है, कि रूटीन बन जाता है। अगर आप लोग बिना फास्ट के भी ऐसे कुछ रूटीन बनाना चाहते हो ना, बस ये है कि फास्ट ऐसा होता है कि पता है नहीं खाना तो नहीं खाना, किसी बहाने से नहीं खाना, गलती से मुँह में भी नहीं डालना। हाँ जी, हाँ जी, अभी बात करेंगे। तो एक बार 1 वीक निकल जाए ना तो आराम से उस चीज़ की हैबिट हो जाती है, मन नहीं करता या दिमाग में वो चीज़ें नहीं आती। मेरे साथ तो ऐसा हो गया है और होपफुली मैं अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ। कोशिश मैं यही करूँगी कि मैं एक टाइम का ही खाना खाऊँ और गेहूँ या अन्न वगैरह कम से कम ही खाऊँ। तो अब मैं बनाने वाली हूँ आलू की पकौड़ी। सच बताऊँ तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं कुछ बनाऊँगी, लेकिन मेरा मन कर गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे वेट पे इतना फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैं ना बीच में खाती हूँ, लाइक 3-4 बजे के आसपास खाती हूँ और फिर पूरा दिन कुछ नहीं खाती हूँ। तो इट वॉज़ वर्किंग, तो इस वजह से मैं खा रही हूँ। यहाँ देखना ये इसका टाइम पास मैं करा रही हूँ ताकि ये एक्चुअली अभी दोबारा सो गई थी, अभी वापस से उठ ही गया है क्योंकि आज दिन में 2 बार सो गई है। तो मुझे पता है कि जल्दी सोने नहीं वाली है। और यहाँ पे क्या दीदी का चल रहा है डिनर। तो क्या दीदी जब तक डिनर नहीं करेगी हम लोग सोने नहीं जा सकते और मुझे मुश्किल हो रहा है इसका टाइम पास कराना। तो मैंने सोचा कि चलो आज सब्जी बना देती हूँ रात को, वो सुबह ही बच जाएगी तो पूरी के साथ चल जाएगी। और छोले मैंने भिगो दिए थे। अब मुझे ये डाउट हो रहा है कि मुझे ऐसा मन कर रहा था कि अभी सीटी लगा के रख देती हूँ और फिर उसके बाद चौक लगा के और कल तैयार कर लूँगी। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं यार, फिर वो बासी में काउंट ना हो, इस वजह से बेटर है कि मैं सुबह ही ये काम करूँ। किसी पे उठते ही चढ़ा दूँगी, फिर उसमें सीटियाँ आती रहेगी क्योंकि मैं बहुत सारी सीटियाँ देती हूँ क्योंकि काले वाले चने होते हैं ना, बहुत टाइम लगाते हैं पकने में। तो हमारा तो यही चल रहा है। देखना मेरा क्या हाल कर रखा है। शानू मत कर, बेबू मत कर। तो मेरा वेट पहुंच गया है 61 पे। नॉट बैड। कल लास्ट डे है, मुझे पता है मैंने खा लेना है। तो 64 पॉइंट समथिंग था, अब 61 है। और जबकि मैंने कोई ऐसे डाइट नहीं करी, जबकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ स्टार्टिंग में मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ फ्राइड नहीं खाऊंगी और मैं मेनली फ्रूट्स वगैरह लूँगी, कुछ मीठा नहीं लूँगी। अगर मैंने वैसा किया होता ना तो अभी मेरा सच में 60 से कम होता। बट एनीवेज मेरे पास और भी चीज़ें थी और मुझे सच में थोड़ा सा वीक सा फील हो रहा था कि मैंने एक्सरसाइज भी नहीं करी। मैंने सिर्फ 1 या 2 दिन ही एक्सरसाइज करी थी, बाकी दिन तो मुझमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कर लूँ एक्सरसाइज, क्योंकि मैं मल्टीवाइटामिन भी नहीं ले रही थी। पता नहीं क्यों बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले से ही डिसाइड करा हुआ था कि फास्ट में मैं मेडिसिन नहीं छोड़ा करूँगी। बहुत लाइक सालों पहले मैंने ये चीज़ डिसाइड कर ली थी। जब मैं किया को लेके प्रेग्नेंट हुई थी तभी मैं मेडिसिन वगैरह सब कुछ ले लेती थी फास्ट में। किया के टाइम पे जब मैं प्रेग्नेंट थी ना तो मैं सारे फास्ट किया करती थी। शान के टाइम पे शुरू में ऐसे हो गया, ऐसे डर गए कि राहुल ने गुस्सा कर दिया, कोई फास्ट नहीं, कोई फास्ट नहीं। और फिर वो टाइम वापस आ रहा है, करवा चौथ वाला। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ कल। अभी मैं इस शैतान को सुनाने के लिए लेके जाती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कल आना हलवा पूरी खाने के लिए, प्रसाद खाने के लिए, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मेरे को बहुत तेज लग गई और मैं इससे ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर सकती। पता है क्या हुआ कि कल इसने मुझे ना सोते हुए की आंख पे इतनी तेज़ मारा कि मेरे को ना रोना आ गया। और फिर रोते रोते ना मैं हंस भी रही हूँ कि सीरियसली मैं शान से पिट गई और मेरे को रोना भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है। प्यार कर रही है तो मेरे को रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। क्या मैं एक बच्चे से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज मोनिका। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 9वीं। मेरी खुशी से पता चल रहा होगा। वैसे मुझे दुख भी है क्योंकि मेरे ना ये दिन बहुत आराम से जा रहे थे, डाइट भी सही चल रही थी। अब देखो आ गई, इसको परेशानी हो गई है। हाँ जी हाँ जी, आती हूँ मैं। हाँ क्या हुआ? हाँ
मैं चेक करना पड़ेगा, कुछ इमरजेंसी आ गई है। क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ओहो टिंग 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 बंद हो गया। ओके तो बस समझ जाओ कितनी इमरजेंसी है। तो मैंने इसको टीवी पे बिठा दिया है। जल्दी से मैंने क्या करना है, हलवा बनाना है। इसमें छोलों में तो सीटी लग गई है, तो छोले सिर्फ बाहर निकाल के जीरे वाला जो चौक लगता है ना, जो सूखे छोलों में, काले वाले सूखे छोलों में चौक लगता है, वो लगाना है। आटा करूँगी। ये तो टीवी, अब वो क्या हुआ है, बैट आ गई है, बैट निकालो। क्यों भागे भागे आ रहे थे, आराम से आ जाते। ओहो ये तो आज टीवी भी काम नहीं कर रहा, कैसे खाना बनेगा शोना फिर? हाँ जी। तो मैं वापस आ गई हूँ। क्या हुआ था कि उसको ना देखना नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज करा है, शायद वो थोड़ी देर और बिजी रहे। नहीं तो मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है उसको बिजी रखने के, क्योंकि यानी हाँ ये प्रसाद बनना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट भोग लग जाए, शान खा ले, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं प्लान कर रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे बताया था कि मंदिर में दे सकते हैं, फ्रेंड्स की लड़कियों को दे दो, बॉक्सेस बना लो, बट मैं अभी सिर्फ शान के लिए और किया के लिए निकाल के माता रानी को भोग लगा के और ऐसे ही करने वाली हूँ। इस वजह से सबसे पहले मैं करूँगी आटा, क्योंकि अगर मैं हाथ से आटा करती हूँ तो मैं थोड़ी देर 10-15 मिनट छोड़ के फिर दोबारा से करती हूँ। तो आटा करने के बाद मैं हलवा रखूँगी, हलवा बनाने के बाद मैं पूरियाँ उतारूँगी, और आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि बहुत कुछ है आज के दिन में। सो स्टे ट्यून्ड। बोलो चीजी खाओगे? चीजी खाओगे? मैं आपको एक चीज देती हूँ, एक मिनट रुको तो सही। ये वाली चीज खाओगे? ये वाली नहीं? फिर कौन सी चीज खाओगे? प्लीज सोना ऐसे मत करो। हाँ वो वाली चीजें तो फिनिश हो गई, वो वाली चीजें फिनिश हो गई, लेकिन दूसरी वाली है, ये वाले बिस्किट खा लो। ये वाले, ये वाली, जाओ जाओ जाओ, आपकी राइम्स आ गई। फाइनली। क्योंकि मेरे बस फिर कुछ अच्छा सा खिलाने पिलाने की चॉइस रहती है। तो क्या होता है कि आज ठंड बहुत है, इस वजह से मैंने सूट नहीं पहना, मैंने ये लोअर डाला है, लेकिन मैं मंगलसूत्र डाल लेती हूँ और रिंग्स वगैरह, और ये चूड़ियाँ है ना मेरे पास, क्योंकि कांच की चूड़ी तो पता नहीं कहाँ चीज़ें हो जाती हैं, मेरे को मिलती नहीं जब चीज़ें चाहिए होती है ना। ओहो क्या हुआ, क्या चाहिए आपको? यहाँ पर बैठोगे? आज तो राइम्स भी काम नहीं कर रही है, और कुछ तो मैं लेट हो रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी बन जाए, कुछ शान है। हाँ जी चिज्जी बना रही हूँ शोना, आप भी तो चिज्जी खाओगे, फिर मम्मा और शान बैठ के रात को चिज्जी खाएंगे। पता नहीं क्या चक्कर है, मुझसे ना अच्छी पूरियां नहीं बनती। मैं स्पेशली यूट्यूब पे देख रही थी कि अच्छी पूरियां कैसे बनेगी। क्या क्या चाहिए शोना, क्या चाहिए आपको, बोलो। कि इसको है कि मैंने अकेले अकेले आप लोगों से बात कर ली, इसकी बात नहीं कराई। बोलो बोलो, हाय कर दो सबको, हाय हाय कर दो फ्लाइंग किस, हाय हाय। इसका मतलब इसको बात नहीं करनी, इसको अपनी मम्मी चाहिए। अगर मैं फोन में बात कर रही होती हूँ ना, वीडियो कॉल कर रही होती हूँ किसी से भी, तो उससे भी ऐसे ही बोल के चली जाती है बाय कि रख दो, मम्मा चाहिए मुझे। पता नहीं शायद नींद भी आ रही हो इसे, क्योंकि आज जल्दी भी उठ गई थी। जब मैं अपनी ज्वेलरी डाल रही थी तो मुझे ये भी मिले, क्योंकि अब शान को आ सकते हैं, पहले शान के लिए बड़े थे, तो मुझे लग रहा है अब ठीक रहेंगे। अरे 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 अरे, तो जब मैं इस सूजी को भून रही थी ना, तब शान थी मेरे पास, और मुझे ऐसा लगा है कि मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी है, और इसमें थोड़ा सा और मुझे टाइम देना चाहिए था। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कच्ची है, लेकिन वही है ना, बिल्कुल वो ब्राउन वाला कलर नहीं आया, डार्क ब्राउन, बट आई होप टेस्ट में अच्छा बने। तो आई गेस ये हो गया है, लेकिन ये जैसे बन गया है ना, मुझे और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि भून लेना चाहिए था। आज की शान बहुत ज़्यादा कर रही है।
तो पूजा भी हो गई है, भोग भी लग गया है। कैसे हुई है पूजा बस मत पूछो। जब तक मैंने पूरी उतारी थी शान थोड़ा सा सो ली थी, और जब मैंने आरती करनी शुरू करी तो रोने लग गई। मैंने बहुत कोशिश करा कि कंधे पे लेते लेते आरती करूँ, लेकिन वो नहीं मानी। मैंने टीवी चलाया, वो नहीं मानी। तो बस 2-3 बार ऊपर नीचे होते होते फिर दोबारा शुरू करी, और ऐसा हुआ कि एक बार मेरी पूरी आरती हो गई। ऐसे जाके पूजा और ये प्रसाद सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है। बस ये है कि ज़्यादा कंजक को नहीं खिला पाई, लेकिन ठीक है, अपनी छोटी वाली कंजर को खिला दिया। तो उसको खुश करके जब उसने खा लिया ना, तब मैंने लिया। और भैया है नहीं, यूनिवर्सिटी गए हैं, राहुल गए हुए हैं काम से, तो घर में और कोई नहीं है। फिर शाम को खिलाने के बाद मैंने खा लिया, और ऐसे हमारी नौमी बन गई है। तो ये प्रसाद ना पूरा देसी घी में बनता है, और पूरियाँ वगैरह भी वैसे राहुल बहुत कम कुछ और यूज़ करने देते हैं, घी यूज़ करने देते हैं। तो एनी हाउ घी में ही बनना था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब तक पूजा वगैरह सब खत्म हुई, हम लोग खाने के लिए बैठे, तो घी पूरा जम चुका था। और लिटरली वो घी मुंह में पूरा नहीं होता, जो हलवे में अलग ही अलग घी मुंह में आ रहा होता है, ऊपर चिपक रहा होता है, वैसे सा फील हो रहा है। और गर्म करने की तो कहाँ फुर्सत देनी थी दीदी जी ने शान ने। तो ऐसे ही खाया, और जब मैंने खा लिया ना, मेरा पेट भर गया। फिर मुझे याद आया, यार मैंने तो रात को आलू गोभी बनाई थी, ये सोच के कि सुबह पूरी के साथ आलू गोभी खाऊंगी, और बस वो भी मिस हो गई। बट एनी हाउ मैं खा तो पाई, वरना मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से रो रही है ना, मेरा तो खाना पीना भी नहीं हो पाएगा। और अब मैं ले रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि वही जो घी जम गया, वो अजीब सा गले में फील हो रहा है। चाय बनने में टाइम लगेगा, पता नहीं इतना मौका देगी कि नहीं देगी। मूड ही हो रही है बहुत ज़्यादा। या तो ऐसा हुआ कि सुबह ना मैं थोड़ी देर इसके साथ बैठ के खेल ली, पता नहीं, आप लोग इस चीज़ में जज भी कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को थोड़ा सा, अगर वो अपने आप खेल रहे हैं, बिजी हैं, तो ठीक है। जहाँ बीच में जाके उनके साथ थोड़ी देर खेलने लग गए ना, तो उन्हें होता है बस आ जाओ, अब मत जाओ। तो शायद इसके साथ वैसे ही हुआ, क्योंकि राहुल चार ले रहे थे, मुझे वेट करना था, तो तब तक मैं शान को ऐसे प्ले कराती रही, डांस कराती रही। बस उसके बाद से तो उसको यही है, मम्मा मम्मा मम्मा। आई होप वो मेरी कॉफ़ी अच्छे से इंजॉय करने दे, क्योंकि अब उसने थोड़ा बहुत खा लिया है, तो थोड़ी शांत है। तो मैंने अपनी इस कॉफ़ी को बहुत मिस किया। नवरात्र में इसलिए नहीं ले सकती थी क्योंकि इसमें चॉकलेट पाउडर होता है, और उसमें थोड़ा सा सोल्ट मेंशन करा हुआ था, इस वजह से मैंने नहीं लिया 9 डेज़। लेकिन आज इसकी अहमियत महसूस हो रही है, वैल्यू पता चल रही है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मेरा पूरी खाने का मन ही नहीं था, बट स्टिल आई एट 1-2 शान के साथ। कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जा रहे हो? ये बेचारी इतनी देर से बोर हुई घूम रही है, इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से क्या उठाऊँ। ऑल्दो इसने पेंसिल से पूरी दीवारें हमारी भर दी है ड्रॉ कर करके, बट स्टिल इसको अब समझ नहीं आ रहा भी क्या ख़राब करे, क्या थोड़े पोड़े। वहाँ पे भी सब कुछ फैला के आ गई, यहाँ पे फैला दिया है, इसको समझ ही नहीं आ रहा। इसको लग रहा है मैं वहाँ से सारी चीज़ें निकाल के नीचे डाल देती हूँ। अब शाम को मैं ले रही हूँ ये 2 समोसे और चाय, फिर उसके बाद हम लोग सो जाएंगे। ये देखना कैसे प्यार कर रही है इसको। इतना प्यार किया दीदी को, इतना प्यार हो रहा है आज तो। क्या चाहिए? टच वुड, बाबा जी आप दोनों का प्यार ऐसे ही बनाए रखे।